दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखर मैथमेटिक्स झंझारपुर। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों को स्क्वायर का स्पेशल केस हम लोग सीख रहे थे। इसमें स्पेशल केस का टाइप 2 हम लोग सीख चुके हैं और आज स्पेशल केस का टाइप 3 हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखने का प्रयास करते हैं स्पेशल केस का टाइप 3। तो ध्यान दीजिए, स्पेशल केस यहाँ पे टाइप 3 में हम लोग आज सीखेंगे एक का रिपीट संख्या अगर रहेगा तो इस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। फिर दो को अगर रिपीट है तो इस संख्या को कैसे सीखेंगे, 3 का रिपीट रहेगा इस संख्या को कैसे सीखेंगे, 6 का, फिर 9 का। तो इस तरीके से ये सब संख्या का जो स्क्वायर आएगा तो इसको हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस चीज को सीखते हैं। तो आइए सीखिए। हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे 11 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं और पीछे सीख चुके हैं। अब हम लोग को इतना निकालने में कोई परेशानी नहीं है और डायरेक्ट मान को भी हम लोग बोल सकते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। 11 का स्क्वायर 121। अब इस चीज को सीखिए। तो अब इसमें हम लोग कैसे किए देखिए। तो इसके लिए रूल है, इसके लिए क्या रूल है, अगर 1 का रिपीट रहेगा, 1 का रिपीट रहेगा तो वहां पे जितने यहाँ पे 1 का रिपीट रहेगा उसमें हमेशा एक कम लेंगे। और सॉरी, यहाँ पे देखिए 1 का जो रिपीट रहेगा तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जितना 1 रहेगा उतना तक हम लोग चलेंगे। प्राकृत संख्या का 1 2 मान के चलिए, 2 1 का रिपीट है तो 2 तक हम लोग जाएंगे, 1 2, फिर 2 पैर से वापस आएंगे, 2 बार चलेंगे, 1 2, फिर वापस आएंगे कहाँ पे, तो इस 1 पे। तो देखिए, तो 2 1 का बात चल रहा है, 2 1 का रिपीट है तो 2 तक जाएंगे, 1 1 2, अब फिर यहाँ पे रुक जाएंगे, अब फिर 2 पैर से वापस आएंगे तो कहाँ पे आएंगे, 1। तो यहाँ पे 1 लिख दिए। ये चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग को स्पष्ट नहीं हुआ होगा, ये चीज को मैं जानता हूं। देखिए, तो फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस बार रिपीट है, 3 को 1 है यहाँ पे, तो 3 अंक का रिपीट है तो कैसे करेंगे, 1 से 3 तक जाएंगे, 1 2 1 2 3, और फिर क्या करेंगे, 3 तक गए और 3 से फिर वापस आएंगे कहां तक, जहां से हम लोग शुरुआत किए थे। 1 से शुरुआत किए, 3 तक गए, ये 3 तक कहां तक जाएंगे, क्योंकि देखिए तो 1 का जो रिपीट है वो 3 बार है तो 3 तक जाएंगे, फिर वहां से वापस आएंगे कहां तक, जहां हम लोग जहां से शुरुआत किए थे। 1 से शुरुआत किए थे, 3 तक जाएंगे और फिर 3 से वापस आएंगे। तो 3 से वापस आप लोग हुए तो 3 पर से क्या लिखेंगे, 2, अब 1। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब हम लोग देखिए तो 1 2 3 4, देखिए तो एक का रिपीट है कितना बार, 4 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग सीख गए होंगे, भरोसा है। देखिए तो अब 4 गो 1 का रिपीट है, तो हम लोग 4 तक जाएंगे कहां से, 1 से 1 2 3 और ये 4, अब फिर रिटर्न होंगे और कहां तक जाएंगे, 1 तक। 4 पर से क्या होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगर इस बार देखिए तो 1 कितना बार रिपीट है, 5 बार, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 1 2 3 4 5, अब क्या होगा, वापस होना है ना, तो 5 पर से 4 3 2 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग सीख गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और एक बात और आप लोग जान लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे इस चीज को देखेंगे, इस बार हम लोग 2 की रिपीट संख्या को सीखेंगे। मान के चलिए कि 2 का रिपीट, मान के चलिए कि यहाँ पे 22 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो कैसे करेंगे। 22 का स्क्वायर सभी को याद होगा कितना, 484 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कंडीशन सिर्फ यही 1 वाला ही इसमें भी लगाना है। ठीक है। देखते रहिए आप, यहाँ पे कितना 2 है, 2 को 2 है, तो 2 रिपीट है 2 बार। अब तो हम क्या करेंगे, 22 कब होता है, 22 कब होता है, ध्यान दीजिए तो 11 को 2 से गुना करेंगे तो क्या 22 होगा ना, 22 हो जाएगा। तो 11 का क्या कंडीशन था, 11 का क्या कंडीशन था कि जितना 1 का रिपीट रहेगा तो उतना तक जाएंगे। 2 गो 1 का रिपीट है तो 1 से 2 तक जाएंगे और फिर वापस आना है कहां तक, जहां से आप शुरुआत किए थे। तो 1 से शुरुआत किए हैं, 2 तक गए, फिर वापस आना है तो 1 पे आकर के रुक जाएंगे। तो 1 से 2, अब फिर देखिए तो 2 से वापस आएंगे तो फिर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 1 का देखिए रिपीट है 2 बार, और 2 से गुना किए तो हो गया 22। तो यही चीज यहीं पे करना है। 2 को 2 है तो आप लिखिए 1 2 लिख दिए। अब वापस आना है, वापस आना है, क्यों कि 11 गुना में 2 तब तो 22 हुआ। अब यहाँ पे 11 का कंडीशन मेरा क्या है, सीख चुके हैं, 11 का कंडीशन सीख चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, अब इस 2 को स्क्वायर करना होगा। तो इस 2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। आप इसी में 4 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो 22 का स्क्वायर 484 हो जाएगा। देखिए 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, अब इस 2 को गुना करेंगे 4 से तो 8, और इस 1 को गुना करेंगे 4 से तो 4, क्या अपना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी दिक्कत है तो सीखिए। मान के चलिए इसमें हम लोग 2 को रिपीट किए 3 बार, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो आप 11 का कंडीशन लागू कीजिए। 3 को 1 का कंडीशन क्या है कि 1 से 3 तक जाएंगे और फिर क्या वापस आना है कहां तक, 1 तक। तो 2, देखिए तो 3 को 2 का रिपीट है तो 3 तक गए और फिर 2 और फिर 1 हो गया। अब इसमें गुना कितना से करना है, 4 से, 4 से ना गुना करेंगे, अभी अभी बताए हैं। तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, और 2 चौका कितना 8 होगा।
3 चौका कितना होगा 12 का 2, कैरी कितना 1, और 4 दूनी ये कितना होगा 8, कैरी 1 तो 9। अब देखिए तो कैरी तो कुछ बचा नहीं, 1 और 4 का गुना करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 का आप लोग सीख चुके हैं। अभी भी किसी भाई लोग को दिक्कत है तो सीखिए। यहाँ पे हम लोग 4 को 2 का रिपीट संख्या का वर्ग निकालना शुरू करते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, 11 का कंडीशन लागू करेंगे, 4 को 2 है तो 1 2 3 और 4 तक चलेंगे, फिर 4 से वापस होंगे तो कितना 3 2 और कितना 1, और गुना करना है कितना से 4 से, तो कितना हो जाएगा 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12, कैरी 1। अब इस 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, कैरी 1 17, फिर कैरी 1, 3 को 4 से गुना करेंगे 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13, फिर कैरी 1, 4 दूनी 8, 1 9 और फिर 1 चौका कितना होगा 1 4 का गुना 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ये 2 का रिपीट संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये चीज को आप लोग सीख चुके होंगे। तो आइए अब हम लोग इसी में रिपीट संख्या 3 का सीखने का कोशिश करते हैं। अगर 3 का रिपीट रहेगा तो उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे इस चीज को सीखते हैं। ध्यान दीजिए, तो हम कोई संख्या लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे 33 का स्क्वायर हम लोग आप लोग देखिए तो 33 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कितना होता है 1089। ठीक है, अब 1089 में देखिए तो कितने अंक हैं 4 अंक है, और 4 अंक में 1 0 8 और कितना 9। अब यही एक संख्या है जो 3 का कितना हो आप रिपीट कीजिएगा तो यही 4 अंक का यूज होगा संख्या में, अन्यथा इसमें इस 4 अंक के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो आइए सीखते हैं इस चीज को। तो और इसका एक आप लोग को कंडीशन सिखाते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप 1 लिखिए तो 1, ठीक है 1 लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे क्या 0 0, अब लिखेंगे हम लोग 8, अब हम लोग लिखेंगे 9, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 9, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे लिखिए तो O Z E और N। अब देखिए तो O से क्या हो गया 1, J से क्या हो गया 0, E से क्या हो गया 8 और इस 9 से क्या हो गया, इस N से क्या हो गया 9। O से 1, Z से 0, E से 8 और N से क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए।
ये इसको बोलेंगे ओजेन मेथड। कौन सा मेथड? ओजेन मेथड। ठीक है, इस मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं इस चीज पर ध्यान दीजिए। जैसे आप यहाँ पे 3 रिपीट है, कितना बार रिपीट है? 3 बार। इसका कितना होगा वो चीज आप लोग सीखिए। आप ध्यान दीजिए तो, और एक बार जब भी स्क्वायर निकालते हैं तो ये बात आप लोग सीख चुके हैं, जब भी किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक का स्क्वायर अगर इकाई अंक में आता है तो उसको हम लोग दहाई अंक में लेके जाते हैं और अपने मन से 0 लगाते हैं। तो क्या यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन क्या 0 ना लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 09 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए तो इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे इस चीज को सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 को रिपीट करते हैं 3 बार। इसका जो होगा 3 का स्क्वायर होगा 9। ये तो इकाई अंक पे हमेशा फिक्स होगा, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करेंगे? अब इस 9 से छोटी संख्या को लिखेंगे कितना बार? जितना ये 3 का रिपीट रहेगा उसमें एगो 3 कम लिखना है। तो 1 2 3 रिपीट है 3 बार, एक कम करेंगे तो कितना बार रिपीट होगा? 2 बार। तो इस 9 से छोटी संख्या क्या होगा? 8 होगा। तो 8 को आप लिखिए 2 बार। तो 8 को लिखेंगे कितना बार? 2 बार। अब ये संख्या लिखने के बाद आप लिखिएगा क्या? 0। ये 0 फिक्स रहेगा, जैसे इकाई स्थान पर 9 फिक्स है उसी तरीके से ये संख्या लिखने के बाद 0 फिक्स हो जाएगा। अब जितना बार आप 8 को रिपीट किए हैं उतना बार 0 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 1 होगा ना। अब 1 को लिखिए कितना बार? 2 बार, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितना बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो इसको आप 2 बार लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी आप लोग को दिक्कत है तो ध्यान दीजिए, इस बार आप लोग सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक बार सिखाते हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 हुआ। अब क्या करेंगे? देखिए तो 3 है 2 बार, 3 का रिपीट 2 बार हुआ है, एक कम लेना है तो एक ही 3 बचेगा। तो एक ही 3 बचेगा तो 9 से छोटी संख्या को लिखेंगे कितना बार? 1 बार। तो 1 8 लिख दिए। उसके बाद 0 फिक्स है, 0 लगा दिए। और अभी बताए हैं ये संख्या जितना बार रिपीट रहेगा उतना ही बार 0 से बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो 8 एक बार लिखे हैं तो यहीं पर एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए तो 3 रिपीट है 4 बार, तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर, ये कौन सा मेथड है? ओजेन मेथड है। ठीक है, अब देखिए तो 3 है 4 बार, तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करेंगे? 9 से छोटी संख्या क्या होगा? 8। और जितना रिपीट रहेगा उससे एक कम लेंगे, ये हमेशा आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो एक कम लेना है तो 4 को 3 में से एक को कम लेंगे तो 3 को 3 बचेगा। तो 9 से छोटी संख्या को 3 बार लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद 0 फिक्स होगा, आप 0 लगा दीजिए। और अब क्या करेंगे? जितना बार 8 का रिपीट है उतना बार आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को अभी भी दिक्कत है तो सीख लीजिए, 3 को रिपीट करते हैं कितना बार? 5 बार। अब इसको स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा? 3 देखिए तो कितना बार? 5 बार है, 3 का स्क्वायर तो 9 लिखेंगे। ठीक है, 9 लिखेंगे। उसके बाद
एक कम लेंगे तो कितना बचेगा, 4 गो 3 बचेगा, तो 9 से छोटी संख्या क्या, 8। 8 कितना बार लिखेंगे, 4 बार। तो आप 8 लिखिए 4 बार, ठीक है, 3 4। उसके बाद यहाँ पे बाबू ध्यान दीजिए, 0 फिक्स है, तो इसके बाद आप 0 लगा दीजिए। उसके बाद जितना संख्या देखिए तो 8 कितना बार रिपीट है, 4 बार, 4 1 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को सीख गए होंगे, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसी में हम लोग सीखेंगे, अगर 9 का रिपीट रहेगा तो कैसे निकालेंगे, 9 का रिपीट रहेगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए तो 99 का स्क्वायर कितना होगा, 9801, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना का, 98 का, ठीक, सॉरी 99 का। अब इसमें देखिए तो क्या, इसी जो 3 में रिपीट हुआ था जो अंक, वही अंक क्या ठीक उसका उलट गया है, क्या उलट गया है ना। इसमें देखिए 1 है, 0 है, 8 है, 9 है, 1 है, 0 है, 8 है, 9 है, लेकिन क्या ये चीज उधर चला गया है और ये चीज इधर आ गया, अंतर सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्या हो जाएगा, इसको आप लोग उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, 8, ठीक है, और क्या होगा, 9 8 0 0 और क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। तो ये मेथड को क्या बोलेंगे, नेजो मेथड। कौन सा मेथड, नेजो मेथड, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसी चीज को देख लीजिए, यहां पे क्या नेजो मेथड हो गया। अब इसी चीज को सिर्फ उल्टा लिखना है और कुछ नहीं करना। आप लोग को ये भी पता है, आप लोग को ये भी पता है ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा ना। 81 दो अंक में आया तो हम 2 अंक लिखते हैं, ये तो अपना स्क्वायर का तरीका ही है। और शुरुआत से ही मैं आप लोग को ये चीज बार बार सिखाने का प्रयास करता हूं कि ध्यान रखिए, आप लोग जब भी स्क्वायर निकालेंगे और एक अंक में स्क्वायर आता है तो उसको 2 अंक में बनाइए 0 लगा के, तो और खुद से अगर आ जाए तो ठीक है। तो 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए तो हमेशा रूल क्या है, अगर रिपीट संख्या का वर्ग निकालना हो तो हमेशा रिपीट संख्या जितना बार रहेगा उसमें से एक कम करके लिखेंगे। और रूल क्या है, देखिए तो 9 का स्क्वायर कितना, 81, तो यहाँ पे 1 तो फिक्स है, 1 फिक्स है। उसके बाद क्या करेंगे, एक से छोटी संख्या, एक से छोटी संख्या, 3 का जब रिपीट संख्या सीख रहे थे तो क्या 3 का स्क्वायर 9, 9 से छोटी संख्या लिखते थे ना, 8 लिखे थे ना। उसी तरीके से एक से छोटी संख्या 0। अब जब 0 आ गया तो उस तब क्या करेंगे, ये संख्या 8 जो है ना उसको फिक्स रखेंगे, उसको फिक्स रखेंगे, तो लिख दिए 8। अब जितना बार 0 लिखेंगे ना उतना बार यहाँ पे 8 से बड़ी संख्या लिखेंगे, 8 से बड़ी संख्या क्या, 9। तो इस चीज को आप लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए अच्छे से।
देखिए तो 9 रिपीट है 3 बार, तो एक कम लेंगे, एक कम लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, एगो 9 कम लेना है तो 2 9 बचेगा, तो आप यहाँ पे 1 तो फिक्स हो जाएगा बाबू। उसके बाद क्या करेंगे, एक कम लेंगे, बचा 2 बार। अब एक से छोटी संख्या क्या, 0, 0 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो 0 और 0 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 8 फिक्स है, 8 फिक्स है, तो 8 को लिख देंगे, और जितना बार 0 रिपीट किया रहेगा उतना 8 से बड़ी संख्या क्या, 9, 8 से बड़ी संख्या 9, उसको कितना बार लिखेंगे, 2 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को अभी भी दिक्कत है तो सीखिए, इस बार हम 9 को 4 बार रिपीट किए हैं, और इस संख्या का कोई पूछ देगा आपको, ठीक है, आपसे पूछ देगा कि इसका स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो क्या करेंगे, देखिए तो इसमें 9 को रिपीट किए हैं 4 बार, तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, एक कम करके लिखना है, हमेशा ध्यान दीजिए, एक कम करके। 9 का स्क्वायर कितना, 81, तो एक तो इकाई अंक पर हमेशा फिक्स रहेगा, तो एक लिख दिए। अब एक कम करके लिखेंगे तो एगो 9 कम लेंगे तो कितना बच गया, 3 गो 9। अब यहाँ पे 3 0 लगाएंगे, उसके बाद क्या, थोड़ा आगे से लिखते हैं 1। अब क्या करेंगे, 3 0, उसके बाद क्या, 8 फिक्स है, और जितना बार 0 रिपीट किया है उतना आप 8 से बड़ी संख्या को लिख दीजिए। 8 से बड़ी संख्या 9, तो कितना बार 9 को लिखेंगे, 3 0 है तो 3 बार। ठीक है, अब आप लोग इस चीज को सीख गए हैं। अगर अभी भी आप लोग को दिक्कत होगा, मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोग को ऐसा इसमें दिक्कत होता होगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर दिक्कत है तो ले लीजिए एक बार और। इस बार 9 को हम 5 बार रिपीट करते हैं, देख लीजिए इसका स्क्वायर कितना होगा, तो आप लोग सीख गए होंगे। थोड़ा इसमें हम लोग स्पीड से काम करते हैं, देख लीजिए तो कितना, 9 है तो 1 तो फिक्स है बाबू, उसके बाद एक 9 कम लेना है तो 4 गो 9 बचता है, तो क्या करेंगे, 4 0 लगाएंगे, ध्यान दीजिए। उसके बाद 8 फिक्स है, और जितना बार 0 रिपीट किया है उतना बार आप यहाँ पे 0 लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को सीख गए होंगे। एक और बच गया है, ये देखिए तो 9 का आप लोग सीख गए। इसमें हम लोग अगर 6 का रिपीट रहेगा तो उस संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम लोग सीखते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग सीखते हैं। जैसे 66 का स्क्वायर कितना होगा, तो 66 का स्क्वायर होगा कितना होगा, आप लोग को याद है क्या, नहीं याद हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आप लोग से। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जिस तरह से मुझे याद रहता है उसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए तो 66 का स्क्वायर होगा 43, ठीक है, और है 6। ठीक है, 66 का स्क्वायर 43 56, ये आपका स्क्वायर होगा। देखते हैं इसमें क्या कंडीशन है। ये तो 66, इस बार अगर आपको पूछ दे कि 3 को 6 का स्क्वायर, 6 रिपीट है कितना बार, 3 बार, तो इसका आंसर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा ना, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। इकाई अंक पे हमेशा 6 क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो 6 हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए तो 6 तो लिख दिए, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो आप 3 को निकाले, 3 का रिपीट संख्या का जो वर्ग निकाले हैं,
9 का रिपीट संख्या का जो वर्ग निकाले हैं, तो इकाई अंक से क्या करते थे, दूसरी बार उससे छोटी संख्या को लेते थे, उसके बाद जो दहाई संख्या पर अंक फिक्स, जो दहाई संख्या पर अंक आया था उस संख्या को लिखते थे और फिर उस संख्या से बड़ी संख्या को लिखते थे। ऐसा आप शुरू से सीखते आ रहे हैं, तो इस चीज को सेम कंडीशन इसमें भी रखना है। देखिए तो 6 का स्क्वायर कितना, 36। आप 6 को लिख दिए, अब क्या 3, तो 3 कब लिखना है, जितना बार 6 का रिपीट रहेगा उसमें एक कम लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बार। तो 6 से छोटी संख्या क्या है, 5 है, तो 5 को लिखिए आप 2 बार, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो दहाई संख्या जो है 3, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, इकाई अंक आ गया 6 तो लिख दिए, दहाई संख्या मेरा 3, तो ये 3 कब लिखते हैं, जितना बार रिपीट रहता है उससे एक कम, तो इससे छोटी संख्या उतना बार लिख के उस संख्या को आप लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, जितना बार 5 का रिपीट किया गया है उतना बार 3 से बड़ी संख्या को लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर अभी भी कुछ दिक्कत है तो इसको क्लियर कीजिए। इस बार 6 को हम 4 बार रिपीट किए हैं, अब इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 6 का स्क्वायर कितना, 36, तो ये तो 6 फिक्स रहेगा तो 6 लिख दिए। अब 6 कितना बार, 4 बार, एक कम लेना है, एक कम लेना है, तो कितना बार लिखना है, 3 बार। 6 से छोटी संख्या को 3 बार लिखेंगे, तो देखिए तो 5 5 5। अब किसका काम है, ये 3 यहां आ जाएगा। अब क्या करना है, इस 3 से बड़ी संख्या को लिखना है, कितना बार, जितना बार ये संख्या रिपीट है, तो 3 से बड़ी संख्या 4, और 4 को रिपीट करेंगे कितना बार, 3 बार, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सीख गए होंगे, तो आप लोग अपना इससे आगे निकालिएगा इस संख्या को, ठीक है। 6 को 5 का स्क्वायर कितना होगा, 6 को 6 बार रिपीट करेंगे तो कितना होगा, ये चीज को आप लोग स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, और बताएंगे कमेंट में कि आप लोग सीखे हैं या नहीं। तो आज इतना ही। अगर इस चैनल पे जो स्टूडेंट न्यू है तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद और बेल आइकन की घंटी को ऑल में दबाइए, ताकि जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।